दीदी, ये दीदी, ओ ममता दीदी, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते हैं। दीदी, दीदी, ओ ममता दीदी। प्रधानमंत्री मोदी के इसी दीदी और दीदी पर बीजेपी और टीएमसी के बीच नया दंगल छिड़ गया है। जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। ममता को प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह बुलाना टीएमसी को अब इतना अखर रहा है कि पूरी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। मंगलवार यानी कल तीसरे चरण के मतदान से पहले टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम पर आरोप लगाया कि वो चुनावी रैलियों में अपने संबोधन से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं, और कहते हैं दोबारा, मुझे ये कहने में भी शर्म होती है, जिस तरीके से, जिस अंदाज में दीदी, ओ दीदी। मोदी चुनावी घमासान के बीच ममता पर हमला तो करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लेते। ममता से सत्ता छीनने की चेतावनी हो या फिर उनके काम की आलोचना, प्रधानमंत्री दीदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दीदी, ओ ममता दीदी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की दलील है कि पीएम जिस तरह दीदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उससे दीदी शब्द की गरिमा को ठेस पहुंची है। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যে ভাষা বলেছেন, যেভাবে ওনাকে অ্যাড্রেস করেছেন, সেটা সত্যি কি বলবো, ইটস ভেরি আনফর্চুনেট। কারণ আমি এই দেশেই বড় হয়েছি এবং আমার মনে পড়ছে না যে এই দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী স্টার্টিং ফ্রম पंडित जवाहरलाल नेहरू to Srimati Indira Gandhi to her son late Prime Minister Rajiv Gandhi, Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee, এমনকি আমাদের ডক্টর মনমোহন সিং কোনোদিনও এইভাবে কথা বলেছেন বা কোনো র্যালি, বিট পলিটিক্যাল বা নন পলিটিক্যাল র্যালিকে এইভাবে অ্যাড্রেস করেছেন। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने कोलकाता में आम महिलाओं से बात की और पूछा कि क्या वाकई प्रधानमंत्री के दीदी वाले संबोधन से महिलाओं के अपमान जैसी बात महसूस होती है। दीदी बोलना महिलाओं का अपमान तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमें तो ऐसा लगता है अपमान नहीं है। अब उनको क्या लग रहा है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें तो नहीं लगता दीदी बोलना अपमान है। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी मंच से ममता बनर्जी को दीदी कहते हैं, तो दीदी कहना गलत बात है क्या? नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दीदी कहने से किसी का अपमान तो नहीं होता? नहीं, दीदी बोलना बिल्कुल गलत नहीं है। बंगाल में तो सभी लेडीज को दीदी बोल के ही बुलाया जाता है, तो कहीं से भी गलत नहीं है। तो टीएमसी वाले इसको आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये टीएमसी वाले खुद अपनी ममता बनर्जी को दीदी बोल के बुलाते हैं, तो उनको इसमें किस बात से आपत्ति है? उनके हिसाब से क्या बोलना चाहिए? दीदी ने तो उनको वो बताना चाहिए क्या बोलना क्या चाहिए। कोलकाता में तमाम महिलाओं से हमने एक ही सवाल पूछा, लेकिन किसी ने भी दीदी संबोधन को गलत नहीं बताया। किसी ने नहीं कहा कि दीदी का संबोधन अपमानजनक हो सकता है। अगर आप मुझे दीदी बोले कि ये गलत होगा क्या, तो वो भी दीदी बोले तो ये तो गलत तो नहीं है। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए, जिस अंदाज से कहते हैं वो। सबका नजरिया अलग होता है, जो जैसे देखता है वो वैसे ही बोलता है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी सोच समझकर दीदी शब्द को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। वो शब्दों की बात कर रही है और प्रधानमंत्री जी ने तो इतने आदर सूचक तरीके से कहा दीदी, सुनती कम है इसलिए बोला ओ दीदी। उनको नहीं सुनाई देगा तो बात अलग है, हम तो कहते रहेंगे। ये तो प्यार का शब्द है और प्रधानमंत्री जी तो इतने प्यार से उन्हें दीदी कह रहे हैं, और वहीं पर जहां ममता बनर्जी उन्हें राक्षस, दैत्य, खूनी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है। मगर आप देखिए, भाजपा जाकर के ना डेफेमेशन फाइल करता है, बिकॉज हमें पता है कि जिन लोगों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है उनके लिए कुछ भी कहना व्यर्थ है।
टीएमसी का दावा है कि वो मोदी के दीदी वाले संबोधन को रोकने के लिए कानूनी विकल्प की तलाश कर रही है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है और कल तो सिर्फ तीसरे चरण का चुनाव है, यानी अभी तो बहुत सारा राजनीतिक एक्शन होना बाकी है। बंगाल में चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे और सबसे तेज नतीजों के लिए देखिए एबीपी न्यूज। पश्चिम बंगाल में कल कई सीटों पर तीसरे चरण का मतदान है। हुगली जिले में भी कल इन्हीं सीटों के आसपास की सीटों पर मतदान होगा और चौथे चरण का मतदान की तैयारी के लिए इस समय प्रचार कई गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसी हुंकार लगाई है कि दिल्ली तक झंडा फहराने तक का चैलेंज पेश कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में कैंपेन करते दिखे बाबुल सुप्रियो के लिए। लेकिन आज का फैक्टर सबसे करीबी और सबसे दिलचस्प था बॉलीवुड से आई हुई जया बच्चन, जो सांसद भी हैं लेकिन आज कैंपेन कर रही हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए। बंगाल में चौथे चरण का चुनावी रण जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां धुआंधार प्रचार में जुट गई हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें देखी, जो हुगली के देवानंदपुर में जनसभा के लिए पहुंची थी। व्हील चेयर पर सवार ममता मंच पर पहुंची और सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि दिल्ली भी जीत लेने की हुंकार भरी। ওই একটা পায়ে দেখবেন বাংলা জয় করব আর দুটো পায়ে তো দিল্লি জয় আগামী দিন করতে পারব। इधर हुगली में ममता बीजेपी पर तीखे हमले कर रही थी। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता की टॉलीगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के लिए रोड शो कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज उन्होंने टॉलीवुड स्टार और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के लिए चुनाव प्रचार किया। आप देखिए कि ये जेपी नड्डा हैं जो रथ पर सवार हैं और उनके ठीक बगल में बाबुल सुप्रियो हैं जो बंगाली सिंगर हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को इस बार विधानसभा में उतारा है। वो टॉलीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इससे पहले वो आसनसोल लोकसभा सीट से चुनकर मोदी सरकार में मंत्री बने थे। ममता दिल्ली जीत लेने का दावा कर रही हैं, जबकि रोड शो कर रहे जेपी नड्डा ने आज फिर ममता से बंगाल छीन लेने का दावा किया। क्वेश्चन ये 6 फेज बचा हुआ, 2 फेज हो चुका है, क्या आपका अंदाजा है कितनी सीट? 200 पार सीधे सीधे। 10 अप्रैल को बंगाल में चौथे चरण का चुनाव है। चौथे चरण में पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर फैसला होना है। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में चौथे चरण का मतदान होगा। बंगाल में चौथे चरण के प्रचार को रोचक बना दिया है जया बच्चन की एंट्री ने। समाजवादी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ममता की पार्टी के लिए प्रचार करने कोलकाता पहुंच गई हैं। अखिलेश यादव के कहने पर जया 3 दिन तक टीएमसी के लिए प्रचार करने आई हैं।